न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या होता है, उन दोनों के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल के लेक्चर में हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने कवर किया था। मैंने सोचा कि आपकी समझ से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या होता है, इस टाइप से कुछ सीरीज़ चलाई जाए। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम दूसरे लेक्चर में हम डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड हैं, इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, इसको कवर करने वाले हैं। साथियों, ये जो डिफरेंस है इसको हमने विद डायग्राम डिफरेंसेस को कवर किया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले अपने उन सभी नए साथियों से जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया लेक्चर लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहले हमने एक टेबल बना ली है, एक तरफ हमने लिख लिया है आरएनए और दूसरी तरफ लिख लिया है डीएनए। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं उनको मालूम है कि डीएनए और आरएनए ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, न्यूक्लिक अम्ल हैं, एसिडिक नेचर के पदार्थ हैं। और इसमें आपका जो डीएनए है आपका ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और आरएनए आपका नॉन जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करता है। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शंस के तौर पर कभी कभी आरएनए भी जो है आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। कुछ प्लांट्स हैं और वायरसेस में ये देखने को मिलता है, और मेजरली आपका डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो आइए जानते हैं कि आरएनए और डीएनए में मेन डिफरेंसेस क्या है, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। आइए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखें तो लिखा हुआ है कि आरएनए इज मोस्टली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। आरएनए जो है मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है, तो साथियों ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। हम लोकेशन की बात करें तो आरएनए ज़्यादातर मात्रा में कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसकी जो लोकेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। लेकिन अगर हम इसके सिंथेसिस की बात करें तो इसका संश्लेषण जो है न्यूक्लियस यानी केंद्रक में ही होता है, लेकिन ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि संश्लेषण के बाद ये ट्रांसफ़र हो जाता है साइटोप्लाज्म में चला जाता है। तो पहला पॉइंट ये है कि आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। अब बात करते हैं डीएनए की। तो साथियों, डीएनए इज़ मोस्टली फाउंड इन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाइड। तो ये क्या है, न्यूक्लियस क्या है और न्यूक्लियाइड क्या है। तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक, तो डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है और इसके साथ साथ ये न्यूक्लियाइड में पाया जाता है। तो न्यूक्लियाइड क्या है साथियों, न्यूक्लियाइड उस स्ट्रक्चर को कहते हैं। जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, इस पर एक नया लेक्चर लेकर आएंगे और बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेजर डिफरेंसेस क्या होता है। ये साथियों ओरिजिन बेस पर जब हम उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाओं को विभाजित करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, तो उसमें दो प्रकार की कोशिकाएँ आती हैं। एक होती हैं जो बहुत प्राचीन काल वाली कोशिकाएँ हैं, जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और दूसरी जो विकसित कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक कह देते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, उसके स्थान पर एक स्ट्रक्चर होता है, इसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। एक संरचना होती है, इसे केंद्र काभ या न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो साथियों, हम प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियाइड में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब जो पदार्थ पाया जाता है वो डीएनए है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के न्यूक्लियस में और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के न्यूक्लियाइड में डीएनए पाया जाता है। ये पॉइंट आपको कवर समझ में आ गया होगा कि हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में ही पाया जाता है, और हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के न्यूक्लियाइड में पाया जाता है। ये पहला पॉइंट था। फिर से एक बार देख लें, आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में और डीएनए आपका न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड में पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस केंद्रक जो है आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, और केंद्र का यानी न्यूक्लियाइड आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। चलिए दूसरा हम पॉइंट कवर करते हैं। तो साथियों, आरएनए का मतलब होता है, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को अगर इसको हम इसका डिटेल मतलब इसका हम फुल फॉर्म देखें तो आरएनए मीन्स होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का जो मतलब होता है, डीएनए मीन्स होता है यानी डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए और डीएनए का ये था, इनका नाम की बात करें तो इनके नाम में इस तरीके से हम आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया, नाम में भी डिफरेंस है, आरएनए अलग नाम है, डीएनए अलग नाम है, तो उनको राइबो न्यूक्लिक एसिड कर देते हैं आरएनए को, और डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। और आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो आरएनए जो है आपका साथियों, चाहे हम डीएनए की बात करें चाहे आरएनए की बात करें, दोनों जो है आपके जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल, ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, और न्यूक्लियोटाइड आपका 3 छोटे अणुओं से मिलकर बना है। तो 3 छोटे अणु कौन है, इसको हमने बाकायदे जो न्यूक्लिक एसिड का चैप्टर कवर किया हुआ है, डिटेल में हमने जो पढ़ाया हुआ है आपको, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम है तो न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में 3 मेन जो है आपके कंपोनेंट होते हैं। उसमें होती है पेंटोज शुगर होती है, और राइबोज और डीऑक्सी राइबोज अलग अलग शर्कराएँ होती हैं डीएनए और आरएनए में।
दूसरा उसमें होता है आपका नाइट्रोजन बेसिस, और तीसरा होता है फास्फेट ग्रुप यानी फास्फोरिक अम्ल से कहते हैं। ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों आपका 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। इन तीनों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिलकर के आपस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं। और डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स होती हैं, श्रृंखलाएँ होती हैं, और आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन या एक श्रृंखला होती है। तो ये बात करते हैं, तो इसमें जो शर्करा होती है पेंटोज शुगर, उसे राइबोज कहते हैं। तो राइबोज इज द शुगर, राइबोज इसमें शर्करा होती है पेंटोज शुगर। और बेस की बात करें तो बेस में नाइट्रोजन बेस में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन। इनको याद रखिएगा, AUCG या फिर आप इसको AG पहले कर सकते हैं और UC बाद में कर सकते हैं, ठीक है। AG UC, ठीक है, आसान है याद करना। इसमें देखिए जहाँ पर U है, U के स्थान पर T है, बाकी सब सेम है। तो 3 कॉमन है, ACG आरएनए में भी है, डीएनए में भी है, दोनों में नाइट्रोजन बेस है। लेकिन उसमें आरएनए की बात करें तो उसमें U होता है, और डीएनए की बात करें तो उसमें T होता है। यानी यूरेसिल पाया जाता है आपका आरएनए में, और थायमिन पाया जाता है डीएनए में। शर्करा की बात करें तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, राइबोज आपका आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो साथियों दोनों के जो केमिकल फार्मूले होते हैं, रासायनिक सूत्र होते हैं, थोड़ा सा अंतर ये है कि जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है उसमें एक ऑक्सीजन का जो है आपका एटम यानी परमाणु कम है, देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट, आरएनए में राइबोज शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस हैं वो आपके AUCG हैं, और डीएनए में जो है आपका ATGC हैं, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट अगले चौथे पॉइंट की बात करें तो जो आरएनए का जो स्ट्रैंड होता है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन यानी श्रृंखला होती है, जो पूरा धागा होता है, जो फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पाई जाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो साथियों छोटा होता है डीएनए की कंपैरिजन में। डीएनए की तुलना में जो आरएनए का जो धागा है वो छोटा होता है। कारण क्या है कि डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, तो सीधी सी बात है कि छोटा होना ही है। तो शॉर्टर देन डीएनए से छोटा होता है। और डीएनए की बात करें तो डीएनए में एक लॉन्ग पॉलीमर पाया जाता है, एक लंबा जो है बहुलक होता है। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो साथियों इसमें एक लॉन्ग पॉलीमर होता है, डीएनए एक लंबा धागा होता है। और आरएनए की बात करें तो डीएनए की कंपैरिजन में ये छोटा होता है, शॉर्टर होता है। ये था अगला अंतर। आगे बात करें, नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करें, 5वें पॉइंट की। तो साथियों 5वां पॉइंट हमारा ये कहता है कि ए पेयर विथ U एंड C पेयर विथ G। तो ये क्या मतलब हुआ? तो साथियों इसका मतलब ये है कि ए जो एडेनिन है वो पेयरिंग करता है, वो जुड़ता है किसके साथ में? U के साथ में, यूरेसिल के साथ में। तो ए हमेशा यूरेसिल के साथ में जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में, और C हमेशा जुड़ता है ग्वानिन के साथ में, और ये यहाँ होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है आरएनए में, ठीक है। आरएनए में जो ए होता है हमेशा C के साथ, U के साथ में जुड़ता है, और C हमेशा G के साथ में जुड़ता है। अब बात करें डीएनए की, तो डीएनए में एक थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, ए जुड़ता है T के साथ में और C जुड़ता है G के साथ में। तो ये तो कॉमन ही रहेगा दोनों में। यहाँ पर आरएनए की बात करें, आरएनए में ए जुड़ता है U के साथ में, और डीएनए की बात करें तो डीएनए में आपका ये जुड़ता है T के साथ में। तो इसको आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड को भी आप समझ लीजिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपका ए और टी के बीच में या ए और यू के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और सी और जी के बीच में यानी साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। चलिए अगला डिफरेंस देखते हैं, सिंगल स्ट्रैंड समटाइम्स इट्स फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो आरएनए की बात करें तो आरएनए के 3 टाइप्स पाए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी व्यक्ति में, वो चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो। मेजरली उसमें 3 प्रकार के आरएनए के टाइप पाए जाते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। और डीएनए की बात करें तो डीएनए तो कई सारे टाइप्स खोजे गए हैं, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति में केवल एक ही प्रकार का डीएनए पाया जाता है, और ज़्यादातर आपका बी टाइप का जो डीएनए है वो पाया जाता है। तो कह रहा है कि जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, और सिंगल स्ट्रैंड यानी एक धागे वाली संरचना होती है, यानी 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। लेकिन कभी कभी ये सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर देता है। तो सेकेंडरी और टर्सरी जो स्ट्रक्चर है ये आपका जो है जो आरएनए के जो अदर टाइप हैं, जिसे आप कहते हैं टीआरएनए और साथ साथ आरआरएनए, इनमें सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेकिन जो एमआरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंड। सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है किसमें? टीआरएनए में और आपका आरआरएनए में। डीएनए की बात करें तो डीएनए साथियों डबल स्ट्रैंड होता है, ये 2 धागे संरचना होती है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड एंड इट्स एग्जिबिट ए डबल हेलिक स्ट्रक्चर। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब दोहरा द्वि कुंडली संरचना होती है, और साथ साथ ये क्या एक
एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए का हम चैप्टर जब कवर करेंगे तो उसमें डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है, उसमें कौन कौन से उसके फीचर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अलग से जब डीएनए का चैप्टर पढ़ाएंगे। तो डीएनए डबल स्ट्रक्चर होता है और डबल स्ट्रक्चर में इसका जो मॉडल होता है हेलिकल मॉडल होता है, सर्पिलाकार होता है, कुंडलाकार होता है। इसको भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से इसको एक बार कवर कर लें। तो साथियों आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो आपका एमआरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, बाकी आरआरएनए और टीआरएनए ये सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देते हैं। लेकिन डीएनए की बात करें तो डीएनए डबल स्ट्रैंड ही होता है और साथियों ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल में होता है, ये डबल हेलिक्स मॉडल बनाता है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये था आपका छठा डिफरेंस। अब आगे बात करते हैं सातवें डिफरेंस की बात करते हैं। तो आरएनए जो होता है ए फॉर्म लेस प्रोन टू यूवी डैमेज। तो आरएनए की का जो स्ट्रक्चर होता है वो ए फॉर्म होता है, एक ए संरचना होती है और ये जो है आपका जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उससे जो है कम जो है मतलब डैमेज होता है। अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं वो आरएनए को यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड को कम डैमेज कर पाती हैं कंपेरेटिव टू डीएनए। तो डीएनए की बात करें तो डीएनए का जो मॉडल होता है, डीएनए ज़्यादातर आपका बी फॉर्म वाला डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए कई सारे टाइप है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। इनमें से बी वाला जो है आपका ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो प्रेफर्स बी फॉर्म और मोर प्रोन टू यूवी डैमेज। और ये जो है आपका यूवी जो आपका अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उससे ज़्यादा जो है डैमेज हो जाता है इन कंपेरिजन टू आरएनए। तो आरएनए लेस डैमेज टू कंपेरेटिव डीएनए एंड डीएनए इज मोर प्रोन टू डैमेज इन कंपेरेटिव ऑफ आरएनए। तो डीएनए जो है आपका ज़्यादा डैमेज हो जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज से, और ये जो आपका जो आरएनए होता है ये कम डैमेज होता है, इसकी कम क्षति होती है यूवी रेज से। आगे चलें अगला पॉइंट देखें तो इसको फिर से एक बार याद कर लीजिए। सातवां पॉइंट हमने क्या बताया कि ये जो है आपका इसका जो आरएनए का जो फॉर्म होता है वो ए टाइप का पाया जाता है, ए फॉर्म होता है, और डीएनए का जो होता है वो बी फॉर्म होता है। और आरएनए जो है यूवी रेज से कम डैमेज होता है और डीएनए जो आपका यूवी रेज से ज़्यादा डैमेज होता है। अगले पॉइंट की बात करें जो आठवां पॉइंट है, और साथ ही साथ हमें लगता है कि ये लास्ट पॉइंट भी है इनके डिफरेंसेस का, तो मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो आरएनए का जो फंक्शन है ये प्रोटीन संश्लेषण में इन्वॉल्व होता है। समटाइम्स इट्स रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन, कभी कभी ये जीन के एक्सप्रेशंस को भी ये रेगुलेट करता है, इसको कंट्रोल कर लेता है। तो साथियों आरएनए के फंक्शन की बात करें तो आरएनए का जो मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है मतलब ट्रांसलेशन करना होता है, लेकिन कभी कभी ये जीन एक्सप्रेशंस को भी रेगुलेट करता है। अब डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में देखिए कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए जो है आपका आनुवंशिक सूचनाओं को कैरी करता है, इसको एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का काम करता है और नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट। और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, क्या करने के लिए ले जाता है, फॉर द डेवलपमेंट, नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट, ये विकास के लिए यानी आपका डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, आनुवंशिक सूचनाओं को, और जिससे कि डेवलपमेंट यानी विकास आपका बेहतर तरीके से हो सके और फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन, और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए, और साथ साथ रिप्रोडक्शन यानी जनन को, इन सारे जो पॉइंट्स हैं आपका रिप्रोडक्शन को सही तरीके से क्रिएट करने के लिए, आपका फंक्शनिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए, इन सब पॉइंट्स को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए जो डीएनए होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, जिससे कि डेवलपमेंट बढ़िया तरीके से हो सके, विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं, फंक्शनिंग जो प्रोसेस हैं, ये सब बेहतर तरीके से हो सके, और साथ ही साथ आपका रिप्रोडक्शन भी अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से हो सके। आइए साथियों अब चलते हैं हम फिगर की तरफ। अभी तक तो हमने ऐसे ही इसको कवर किया, अब हम बात करते हैं फिगर के माध्यम से इनमें डिफरेंसेस को समझते हैं। तो पहला ये फिगर आपको दिख रहा है, एक तरफ लिखा हुआ है डीएनए और दूसरी तरफ लिखा हुआ है आरएनए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए डीएनए डबल स्ट्रैंड मॉडल है, हेलिकल स्ट्रक्चर है ये इसका, और आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंड मॉडल बनाया गया है। तो डीएनए में देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये जो आपकी जो थ्रेड है, धागा है, ये शुगर और फास्फेट का बना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डबल स्ट्रैंडेड शुगर फास्फेट। तो ये डबल स्ट्रैंड है, शुगर और फास्फेट का बना हुआ होता है। ये भी आपका शुगर फास्फेट का है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड एंड शुगर एंड फास्फेट बैकबोन। और यहाँ पर देखें तो जो डीएनए है, डीएनए में जो दोनों आपकी जो चेन्स हैं यानी श्रृंखलाएँ हैं, एंटी पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन बेसेस लगे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है कि बेस पेयर आपका एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ करके एक बेस पेयर बनाता है। तो इसको भी आप आसानी से समझ रहे हैं। इसमें जो शर्करा है डीएनए में, वो कौन सी शर्करा है साथियों, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है।
तो डीऑक्सी राइबो शर्करा और राइबो शर्करा में क्या डिफरेंस है, तो इसको भी आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। दोनों में जो मूल अंतर होता है, यहाँ पर देखिए जो इसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर नहीं दिखाई देगा आपको, तो एक ऑक्सीजन की कमी होती है डीऑक्सी राइबो की शर्करा में। और भी अंतर को दिखाया गया है, डिफरेंसेस को दिखाया गया है। इसका जो फुल नेम होता है, मतलब इसका जो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डबल स्टैंड है, सिंगल स्टैंड है। इसमें ये शुगर और फास्फेट की जो बैकबोन होती है वो 2 होती है, इसमें शुगर और फास्फेट बैकबोन केवल 1 होती है। इसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है, इसमें राइबो शर्करा होती है साथियों। और बात करें नाइट्रोजन बेस की, तो नाइट्रोजन बेस में इसमें जो आपका ये थाइमिन पाया जाता है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, ये तो कॉमन होते हैं। ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं कॉमन होते हैं, डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में भी होते हैं, लेकिन 4 पाए जाते हैं। तो जो डीएनए में होता है वो आपका थाइमिन पाया जाता है, और इसमें आरएनए में होता है ये यूरेसिल होता है। तो साथियों इस फिगर से आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि डीएनए और आरएनए में मेजर डिफरेंस क्या है, मुख्य अंतर क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डबल स्टैंड शुगर फास्फेट बैकबोन होती है, आरएनए सिंगल स्टैंड शुगर फास्फेट बैकबोन होता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है, आरएनए में राइबो शर्करा होती है। डीएनए में जो आपका नाइट्रोजन बेस जो एक्स्ट्रा वाला होता है वो थाइमिन होता है, और इसमें जो है यूरेसिल होता है। तो इस तरीके से आप इसमें मेजर डिफरेंस को देख सकते हैं। एक फिगर और दिखाया गया है इसमें, इसको भी देख लीजिए। वैसे सारी बातें ऊपर हमने कवर कर ली हैं पहले वाली फिगर में ही, देखते हैं क्या है इसमें दिया गया है। तो डबल स्टैंड को दिखाया गया है, डीएनए डबल स्टैंड है, ये सिंगल स्टैंड है। उसके बाद इसमें जो शर्करा है ये वाला, ठीक है, ये आपका डीऑक्सी राइबो शर्करा है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कम दिखाया गया है, ये आपका राइबो शर्करा है। और इधर आप देखिए इसमें जो थाइमिन है जो है आपका, ये 3 तो कॉमन है आपके, एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन, ये तीनों कॉमन है डीएनए और आरएनए दोनों में। इसमें थाइमिन होता है चौथा जो है आपका नाइट्रोजन बेस, इसमें चौथा नाइट्रोजन बेस होता है यूरेसिल। तो ये था आपका मेजर डिफरेंसेस डीएनए और आरएनए के बीच में। तो आपको लेक्चर कैसा लगा, अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जल्द ही एक नए डिफरेंसेस के साथ, एक नए अंतर के साथ, अब मुझे उम्मीद है कि हम जो नेक्स्ट अगला जो टॉपिक लेकर आएंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, इसको हम लेकर आएंगे। तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।